नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। अभी अभी खबर आ रही है कि केजरीवाल ने 70 के 70 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। मतलब तीसरी लिस्ट आई है जिसमें तमाम लोगों को टिकट बांटा गया है। अब लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल विद्रोह से ऐसा डर गया कि ये जो तीसरी लिस्ट निकली है इसमें सिर्फ एक विधायक की टिकट कटी है। क्योंकि खबर ये आ रही थी कि जिन विधायकों का टिकट कट रहा है वो बगावत पे उतारू हैं, कोई बवाल ना हो इसलिए झटपट आराम से तमाम उम्मीदवारों को रिपीट किया गया है। इसका क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये तो बात की बात है। लेकिन एक ऐसी खबर आई है उससे केजरीवाल के कैंप में हड़कंप मच गया है। और खबर यह है कि महाराष्ट्र और हरियाणा के तर्ज पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मतलब आरएसएस ने दिल्ली चुनाव के लिए अपनी तैयारी शुरू की है। और जो खबर ये आई है कि 50,000, ध्यान से सुनिए, दिल्ली जैसे छोटे से इलाके में 50,000 मीटिंग्स करने वाली है आरएसएस, ताकि केजरीवाल को इस बार हराया जा सके। क्या क्या खबर आई है उसे जरा सुनिए। With just 2 months remaining until the Delhi Assembly elections, the RSS cadre has already begun its preparation, assigning tasks and responsibilities among its members. A top source in the Sangh Parivar, on the condition of anonymity, said that right after Maharashtra elections, the RSS-BJP duo started preparing for the Delhi Assembly election and have already formulated a strategy. Sources aware of the matter confirmed that several meetings have taken place between the Delhi BJP unit and RSS, during which the duo prepared the strategy and assigned tasks. मीटिंग पे मीटिंग चल रही है और जो जानकारी आ रही है आरएसएस के टॉप इंचार्ज जो दिल्ली में काम कर रहे हैं उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स की कई सारी मीटिंग्स हो गई हैं। और इसमें क्या तय किया गया है? तय किया गया है कि आरएसएस अपने कार्डर्स के जरिए दिल्ली के अंदर 50,000 मीटिंग्स करेगी। और कहां? केजरीवाल जहां सबसे ज्यादा वोट पाता है उस इलाके में। पूरी स्ट्रेटजी, सारा डिजाइन क्या है उसके बारे में भी खबर छपी है। अकॉर्डिंग टू अ सोर्स involved in these meetings, the strategy is to re-energize the cadre beginning at the booth level and build the narrative from there, similar to the approach used during Maharashtra elections. There are more than 13,000 booths in Delhi, so we plan to organize 3 to 4 drawing room level meeting per booth. The strategy is to begin from the grassroots level, he said, giving these members more than 50,000 small level meetings are set to take place across the capital, a strategy that was seen during Maharashtra polls as well. During Haryana elections as well, the RSS organized about 20,000 small gatherings, each involving 8 to 15 people. हरियाणा में 20,000, कुछ 30,000 के आसपास महाराष्ट्र में इस तरह की मीटिंग की गई। लेकिन केजरीवाल को इस बार नेस्तनाबूद करने के लिए आरएसएस ने 50,000 मीटिंग्स। क्या है तैयारी, क्या है प्लान? प्लान बहुत ही सिंपल है। कुल 13,000 पोलिंग बूथ्स हैं दिल्ली के अंदर और 13,000 पोलिंग बूथ्स के ऊपर हर बूथ में 3 से 4 छोटी छोटी मीटिंग्स कराई जाएंगी। और ये मीटिंग नैरेटिव को तय करने के लिए, मीटिंग के बाद जो लोग उस मीटिंग में शामिल होंगे वो अपने अपने इलाके में केजरीवाल ने किस तरीके से धोखा दिया है, किस तरह की उसकी राजनीति रही है, किस तरीके से शीश महल में इसने लूट मचाई है, कैसे दिल्ली के लोगों को शराब में डुबोया है और जेल गया है,
ये ईमानदार नहीं बल्कि झूठ बोलकर लोगों को धोखा देकर चुनाव जीतने वाला नेता है। ये नैरेटिव लेकर के जाएंगे आरएसएस के काडर और भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी के नॉर्मल तरीके से जो कैंपेनिंग होती है वो अलग। पन्ना प्रमुख अपने हिसाब से काम करेंगे, पार्टी अपने हिसाब से काम करेगी। ये इस बार एक नया एक्सपेरिमेंट जिसका रिजल्ट हरियाणा में हमने देखा, महाराष्ट्र में देखा और दिल्ली में इसको और भी व्यापक तरीके से करने की शुरुआत बहुत जल्द होने वाली है। 50,000 मीटिंग्स केजरीवाल के पास यह खबर पहुंचेगी तो वो तो चीख पड़ेगा, बौखला उठेगा, क्योंकि ये जो टारगेट किया जा रहा है ये टारगेट झुग्गी झोपड़ी दलित बस्तियों में ज्यादा इसे टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। मतलब जो इनके अपने वोट बैंक हैं उसमें सेंधमारी करने का पूरा प्लान है। क्या और बताया? अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेटजी प्रिपेयर्ड बाय देम, इशू सच एज करप्शन विद इन द आप, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, शीश महल, water and sanitation problem, outreach to slum areas and presence of illegal Bangladeshi immigrants are likely to dominate the Delhi Assembly elections. It is important to note that this time AAP is facing one of its biggest crises due to the corruption charges against the top leaders, including former Chief Minister Arvind Kejriwal, ex-Deputy Manish Sisodia, Sanjay Singh, Satendra Jain. All of them had to serve sentences and are now out on bail. This issue has been repeatedly raised by the BJP and has dented AAP's clean image. सारा नक्शा तैयार है, कौन कौन से मुद्दे उठाने हैं। बांग्लादेशी का मसला दिल्ली के अंदर लोगों के बीच रेजोनेट कर रहा है, क्योंकि दिल्ली के अंदर हर जगह आपको बांग्लादेशी मिल जाएंगे। रेहड़ी पटरी वाले से लेकर काम करने वालों से लेकर अलग अलग झुग्गी बस्ती इलाके, वो अलग किस्म का एक इन्वायरमेंट दिल्ली के कई इलाकों में बन रहा है जिससे दिल्ली वाले परेशान हैं। तो बांग्लादेशी रोहिंग्या का मसला भी उठेगा और उसके ऊपर ऑलरेडी कार्रवाई शुरू हो गई है। खबर ये आ रही है कि भाग रहे हैं ये लोग, वो बंगाल भाग रहे हैं, वो कर्नाटक भाग रहे हैं, वो पंजाब भाग रहे हैं। बीजेपी नॉन बीजेपी स्टेट्स में दिल्ली के बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो छिपे पड़े हुए थे वो यहां से भाग खड़े हो रहे हैं, ये खबर आ रही है। और ये स्थिति और भी ज्यादा तब लोगों तक पहुंचेगी जब ये 50,000 स्मॉल लेवल मीटिंग जब आरएसएस के लोग करेंगे। ये मैसेज लेकर के जाना है किस तरीके से शराब घोटाले में, शीश महल में करप्शन हुआ है उसको भी बताना है। और इसका इंपैक्ट आप देखिए कि जेल आने के बाद से अब केजरीवाल ये नहीं कह रहा कि मैं कट्टर ईमानदार हूं। क्यों? क्योंकि इसकी इमेज को डेंट ऑलरेडी पहुंच गया है। कोई अब ये नहीं मानता कि केजरीवाल ईमानदार है। हां, उसके समर्थक ये कह रहे हैं कि जो फ्रीबीज हम देने जा रहे हैं, जो रेवड़ियां बांट रहे हैं, उसके आधार पे हम जीतेंगे। केजरीवाल की इमेज तो जमीन में जाकर के धंस गई है। कई सारे सवाल उठाए जाएंगे, लेकिन आरएसएस की तरफ से यह बताया जा रहा है कि उसकी जो सेवा भारती दलितों, झुग्गी झोपड़ियों में काम करने वाले जो लोग हैं वो इस बार कदम से कदम मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के साथ झुग्गी झोपड़ियों में, जहां से सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं अरविंद केजरीवाल को, वहां नुकसान पहुंचाने की स्ट्रेटजी बना चुके हैं। कहने का मतलब यह है कि आप कई सारे मुसीबतों में फंसे हुए हो। एक, पार्टी के अंदर बवाल मचा हुआ है जिसका साफ साफ असर तीसरी लिस्ट में दिखा कि जिस हिसाब से आप आनन फानन उम्मीदवारों को बदल रहे थे, पहली और दूसरी लिस्ट में, तीसरी लिस्ट में आते आते केजरीवाल को इस बात का डर सताने लग गया कि पार्टी के अंदर ही बड़ा विद्रोह हो जाएगा। और इस विद्रोह को दबाने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए तीसरी लिस्ट जो लाई गई है उसमें सिर्फ एक उम्मीदवार को बदला गया है, बाकी
सारे लोगों का नाम जस के तस पिछली बार की तरह। इसका मतलब यह है कि इनके खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है वो एंटी इनकम्बेंसी प्रॉपर बनी रहेगी। दिल्ली के चुनाव में बहुत ज्यादा फोकस मीडिया का भी रहेगा और मीडिया के रोल के ऊपर भी आपको नजर रखनी पड़ेगी कि कोई केजरीवाल के खिलाफ एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।